हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के जो खास वीडियो है यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, खासकर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से एग्ज़ाम में आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फ्लावरिंग प्लांट्स के इसके पहले मैंने मॉर्फोलॉजी, ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी पे मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और साथ ही साथ फैमिलीज़ जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को बारे में मैंने डिटेल में चर्चा कर लिया, ठीक है। और आज जो चर्चा करेंगे एनाटॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। एनाटॉमी दरअसल मतलब क्या होता है? सबसे पहले एनाटॉमी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको जितना आप तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है, ठीक है। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? कट करना। किसी भी प्लांट को कट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखेंगे, रूट के बारे में देखेंगे और स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में। तीन ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनका हम एलएस करेंगे और टीएस करके देखेंगे कि इनके अंदर कैसे कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमको एनाटॉमी में पढ़ना होता है। क्योंकि प्लांट का जब हम आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। और एनाटॉमी हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, यही तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बीच में डिफरेंशिएट समझेंगे कि डिफरेंस किस में क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक होता है डाइकॉट पौधे और दूसरा क्या होता है? मोनोकॉट पौधे, ठीक है ना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कोशिका जो लगातार डिवाइड होती है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी कोशिका जो लगातार डिवाइड होती है और प्लांट के रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके बाद इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका सबका एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट समझते हुए मतलब आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, ऐसे कंटेंट है जो यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है तो वही टिश्यू किस में बदल जाती है? परमानेंट टिश्यू में, ठीक है ना। फिर परमानेंट टिश्यू के बारे में हम आपको बता दें कि इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये पढ़ना है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम को भी हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनके सब के स्पेशल कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। जब टॉपिक को टच करेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो छठवां कैरेक्टर है वो क्या है? एपिडर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे वैस्कुलर बंडल बनता है। जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट के कितने पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर मोनोकॉट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइकॉट लीफ, ध्यान रखिएगा, लीफ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आपको क्या पढ़ना है? मोनोकॉट। यहाँ पे जो हम लोग सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्वेश्चन बनता है वो डाइकॉट और मोनोकॉट को डिफरेंस करके, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, तीनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। और कहाँ से, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, वो तो उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ना है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम की बात करें और इनके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइकॉट स्टेम के बाद चर्चा करेंगे। फिर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जरूर एनटीए बनाता है। इसके बाद बार्ग की बात करें तो बार्ग से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोग एक बार जब चैप्टर कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा तो समरी पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखा दूं कि ढेर सारी स्लाइडें हैं जिसके बारे में हमको यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता रहे। यहाँ पे सभी पॉइंट्स को लेते हुए लगभग 99 स्लाइड हैं, ठीक है ना। उन सभी को चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम डेली सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य से धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करना है वो कौन सा टॉपिक है। इसको थोड़ा सा ओपन हो जाए और इसके बाद एक एक सेल्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ना सेल एंड टिश्यू, ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद यहाँ पे सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग चलेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सेल क्या होता है और सेल से कैसे टिश्यू बनता है। मैं जब सेल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था इस बारे में कि सेल से ही टिश्यू बनता है, ठीक है ना। सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि आपको इस सीरीज को याद रख लेना है क्योंकि सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, बॉडी की सेल है। क्योंकि सेल को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को समझेंगे और उनको डिफरेंस को भी हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चंस बनता कहाँ है, सबसे बड़ी बात अगर ये पता हो जाए तो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं और किस टाइप के बनते हैं और कहाँ से उठेगा, ये अगर आपको पता है तो पढ़ना और भी सरल हो जाता है। चलिए देखते हैं। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ध्यान रखिएगा, उन सभी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल की अगर हम बात करें तो सेल क्या होता है, सबसे पहले किसी भी बॉडी का क्या फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर में ही जो फंक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी सेल्स के लिए हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जितनी है या मेटाबॉलिक प्रोसेस या ग्रोथ रिप्रोडक्शन जितनी प्रोसेस हैं सब की सब कहाँ होती हैं, इसी सेल के अंतर्गत होते हैं। चाहे वो प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, सब जगह यही कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ध्यान रखिएगा जितने भी सेल्स हैं सभी के सभी किसकी बनी होती हैं, सेल्स की बनी हुई हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट एंड ह्यूमन एंड अदर एनिमल सेल कम टूगेदर टू द फॉर्म ए टिश्यू। सभी क्या मिलके बनाती हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल से ही किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू का। टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे टिश्यू कम टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। ये टिश्यू क्या बना लेता है, एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैज़ ए कॉमन। यहाँ पे आप देखेंगे कि तीन चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। एक होता है आपका ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है और इनकी फंक्शन। तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। ध्यान रखिएगा यही तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो टिश्यू को डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि टिश्यू का जो ओरिजिन है वो डिपेंड करता है कि सेल कहाँ का है, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल्स भी होंगे और अलग अलग उनकी वर्किंग भी होगी और उनका फंक्शन भी होगा। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, एक ऐसे सेलों का समूह है जिनकी ओरिजिन, जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन सब कुछ डिपेंड करता है कि वो सेल कैसा है और उसकी पोजीशन कहाँ पे है। मैं आपको बता दूं कि टंग का जो सेल टिश्यू है वो अलग होगा, ठीक है। ईयर की जो सेल्स होंगी वो अलग होंगी, आइज़ की जो सेल होंगी वो अलग होंगी। मतलब जो सेल जहाँ पे है वो वहीं पे
व्यवस्थित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तीनों के तीनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लांट का टिश्यू, जो टॉपिक हमारा है टिश्यू के बारे में मैंने बता ही दिया कि कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू होता है। क्या होता है? परमानेंट टिश्यू होता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक, ध्यान रखिएगा शब्दों को जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा बायोलॉजी सरल हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है कि एक ऐसी कोशिका जो लगातार डिवाइड हो। क्या हो? लगातार डिवाइड हो रही होती है। ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? डिवाइडिंग सेल कहा जाता है। पहला चीज़। इसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सेल आर नॉट एक्टिवली डिवाइडिंग। ये ऐसे सेल होते हैं जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल है ये रूट स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी प्लांट को बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? मेरिस्टेमेटिक। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कोशिका होती है जो लगातार डिवाइड होती है। क्या होती है? लगातार डिवाइड होती है। सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, और यही सेल जब एक पूरी तरीके से वेल डेवलप डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होने के बाद क्या होता है? यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऐसी टिश्यू जो पूरी तरीके से फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। ऐसे टिश्यू को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। और ये अलग नहीं, डिवाइड नहीं होती है, जबकि ये वाली कोशिका आपकी पूरी तरीके से डिवाइड होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही दो ऐसे पॉइंट हैं, ये डिवाइड हो रही है और ये डिवाइड नहीं हो रहे थे। अगर इन दोनों की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यही इस चैप्टर का सार है और यही पूरे चैप्टर में ये चलेगा भी, क्योंकि पूरा चैप्टर क्या है? इन्हीं दोनों पर आधारित है। मैं सभी पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी सेल जो पूरी तरीके से क्या होती है? डिवाइड होती है। डिवाइड होने का मतलब क्या हो? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक छोटी सी सेल है, यही धीरे धीरे क्या होती है? बड़ी हो जाती है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। यह आपको देखने को कहाँ मिलेगा? एक इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा और दूसरा इस पॉइंट पे। ठीक है ना? यही दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे सेल पूरी तरीके से डिवाइड होती है, अपनी साइज को, अपनी लंबाई को धीरे धीरे क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है ना? ये प्लांट के साथ साथ एनिमल में भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरिस्टेमेटिक सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसी कोशिका है जो सक्रिय रूप से डिवाइड होती रहती है, लगातार डिवाइड होती है। दैट आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? ऐसे पोजीशन पे, ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे प्लांट क्या करता है? ग्रोथ कर रहा होता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के दो पोजीशन, एक ऊपर का पोजीशन है, दूसरा नीचे का पोजीशन है। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जब मैंने रूट पढ़ाया था तो वहाँ पे जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये तीनों चीज़ों मैंने बताया था। और वहीं से ये चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि कोई भी कोशिका क्यों डिवाइड होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इस पे चर्चा करते हैं। मेरिस्टोज, ध्यान रखिए, मेरिस्टोज एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है क्या? डिवाइडेड या डिविजिबल, जो लगातार डिवाइड हो रही हो। ठीक है ना? इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन स्पेशलाइज्ड रीजन। ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ इज़ द लिमिटेड टू सर्टेन स्पेशलाइज्ड रीजन
टिक लाइक कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, टिप ऑफ रूट, रूट के एकदम ऊपर वाले आगे वाले पोर्शन पे स्टेम पर देखने को मिलेगा। स्टेम का एकदम मान लीजिए ये स्टेम है और इस वाले पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। सम अदर पार्ट लाइक लीव्स, लीव्स की बात करें, फ्लावर की बात करें, फ्रूट की बात करें तो इस पोजीशन पे आपको ये देखने को मिलता है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, अपने जहन में इस बात को एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ इन द प्लांट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल। ये पूरे तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उसी पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ही क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। द मेरिस्टेम आर अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट सप्लाई न्यू सेल। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। एक ऐसा सेल जो क्या करता है, नए अनस्पेशलाइज्ड नए सेल का फॉर्मेशन करता है और उनका ग्रोथ भी कराता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स सच एज टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, लीफ एंड फ्लावर एंड फ्रूट। जहाँ भी आप देखेंगे जिनका सबसे एपिकल वाला पॉइंट होगा, इन सभी पॉइंट को क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। आप जानते हैं कि कोई भी छोटा सा पौधा तुरंत बड़ा नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल अपना रूट टिप और शूट टिप पर ये बराबर काम करती हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल की अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो सबसे खास कैरेक्टर जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है। यही इम्पोर्टेंट है, आप इसको हल्के में नहीं लिखना है कि सेल वॉल की जो दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं, ठीक है ना, थिन होती हैं। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो सेलें हैं एकदम पतले दिखाई दे रही हैं, एकदम पतला दिखाई दे रहे, ठीक है। इसके बाद इनके पास न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पे कैसा होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। दूसरा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि थिन सेल वॉल होता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सेल होती हैं डिवाइडिंग सेल होती हैं। यहाँ आप देखेंगे इस फिगर में और इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि सेल बराबर डिवाइड हो रही हैं। आपने सेल डिवीज़न का चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि दो सेलें हैं जो अपने पोल पे गई हैं और पोल पे जाने के बाद क्या कर रही हैं, ये तेज़ी से डिवाइड हो रही हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं मिलता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंटर सेलुलर स्पेस क्या होता है, पहले इस शब्द को समझ लिए। सेल के बीच में, ध्यान रखिएगा, सेलों के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पे नहीं पाया जाता है, मतलब इनके सेलों के बीच में गैपिंग नहीं होती है। ऐसी सेल को क्या कहा जाता है, नो इंटर सेलुलर स्पेस। इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से डेंस होता है। डेंस का मतलब पूरी तरीके से संघनित होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे मोस्ट पॉइंट पे क्या था, पहला ये था कि ये पतला होता है सेल वॉल, इनकी न्यूक्लियस कैसी होती है, लार्ज होती है, डिवाइडिंग सेल होते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये कैसा होता है, डेंस होता है। इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में बना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो बेस्ड ऑन ग्रोथ स्टेज, इनका ग्रोथ का स्टेज कैसा है इस बात पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम, दूसरा क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे एक शब्द आपको कॉमन देखेगा
रखिएगा मेरिस स्टेम, ध्यान रखिएगा मेरिस स्टेम तीनों में सेम है। यहाँ पे अलग क्या है, अलग क्या है, एक में लिखा है प्रो मेरिस्टेम, दूसरे में क्या लिखा है प्राइमरी है, तीसरा क्या है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि प्राइमरी मेरिस्टेम के फॉर्मेशन के पहले किसका होता है प्रो मेरिस्टेम का, प्रो के बाद किसका होगा प्राइमरी मेरिस्टेम का, और प्राइमरी के बाद यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम में। मैंने आपको बता चुका हूं कि किसी भी चीज़ का ग्रोथ तुरंत ही एकदम अच्छे से नहीं होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था मोबाइल का या किसी भी चीज़ का। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी, सब का अपना अपडेट वर्जन आता है। बाइक आप ले लीजिए जो 2002 में आ रही थी, आज से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, ढेर सारी चीज़ें उसमें अपडेटेड हैं। कार की बात करें तो कार आज के समय में जो कारें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, थोड़ी सी पहले से एकदम अलग हो चुकी हैं। कुछ ऐसे आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिक कार भी आ गई हैं, पहले इलेक्ट्रिक कार की व्यवस्था नहीं थी, CNG की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बेस्ड ऑन ग्रोथ स्टेज की अगर हम बात करें तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो मेरिस्टेम सेल होता है यह सबसे पहली सेल होती है और इसका अपडेट वर्जन प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, और इसी का अपडेट वर्जन क्या होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इसी का अपडेट वर्जन क्या होगा परमानेंट टिश्यू होगा, और फिर उसके प्रकार होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रो का मतलब क्या होता है, जो एकदम प्रिमिटिव स्टेज में हो। जब सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करने के बाद जो स्थिति बनती है वो क्या होती है प्रो मेरिस्टेम का स्टेज होता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं जब डिवाइड होती हैं तो एक पार्ट किधर बन जाता है नीचे की तरफ जाएगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, और एक पोर्शन ऊपर की तरफ जाता है जो प्लेम्यूल का फॉर्मेशन करता है। प्लेम्यूल से मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लेम्यूल से स्टेम, जबकि रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक रूट एंड शूट इज ड्यू टू द प्रो मेरिस्टेम। मैंने आपको क्या बताया कि जब एम्ब्रियोनिक रूट और स्टेम का ग्रोथ होता है तो उस टाइम प्रो मेरिस्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रो मेरिस्टेम कहलाता है। दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड ओनली एग्जिस्ट अनटिल द सीड जर्मिनेट इनटू ए यंग प्लांट। ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा प्लांट होता है जो जर्मिनेट होके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। द प्रो मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। पूछा गया है, क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आपको कभी भी इस पर नहीं जाना है, इस पर नहीं जाना है। किस पर जाना है? आपको प्रो मेरिस्टेम पे जाना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पोर्शन है प्राइमरी मेरिस्टेम। ध्यान रखिए, जब प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ध्यान रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे पाया जाता है? यह रूट और शूट के एपिकल पोर्शन पे देखने को मिलते हैं। जो एपिकल मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये स्टेम है, सबसे आगे का जो पोर्शन है वो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा शूट एपिकल मेरिस्टेम दिखेगा, और यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है इसे क्या कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद इंटर कैलरी की बात करें तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम एक ऐसा इंटर कैलरी में होता है जो कि बांस में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि एक पॉइंट ये रूट वाला और दूसरा पॉइंट क्या होता है स्टेम का, और यहाँ पे जो बीच से निकल जाता है ऐसे मेरिस्टेम को क्या कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जब निकलेगा तो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होगा। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के बाद जो पोजीशन बनेगी उसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, और प्राइमरी के बाद जो रूट और शूट डेवलप हो जाए और उसके बाद जो पोजीशन बनती है उसे हम क्या कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये कितने प्रकार के होते हैं ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार के। पहला है
इंट्राफेसिकुलर, दूसरा है इंटरफेसिकुलर, क्या है इंटरफेसिकुलर, और तीसरा है आपका कॉर्क कैम्बियम। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इन 3 चीज़ों को पढ़ना, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी शब्दों को आगे हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कहलाता है थोड़ा देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि वंस द प्लांट हैज़ ग्रोथ फ्रॉम द बीइंग ए सीड ऑन ए टू ए यंग प्लांट। एक क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक ऐसा मेरिस्टेम होता है जो यंग प्लांट का फॉर्मेशन करता है। द प्रो मेरिस्टेम गिव राइज टू प्राइमरी, तो क्या देता है प्राइमरी मेरिस्टेम देता है, दैट और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट स्टेज, जो प्लांट के अगले स्टेज की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? प्राइमरी मेरिस्टेम। और यही प्राइमरी मैंने आपको बता दिया है कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में ये 2 भागों में डिवाइड है। क्या है पहला टाइप? फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, शूट और रूट का जो टिप होता है वहाँ पे आपको एपिकल मेरिस्टेम दिखेगा। दे गिव राइज टू प्राइमरी टिश्यू, ये क्या देता है प्राइमरी टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि शूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर लीव्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड अदर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट का कोई भी एरियल पार्ट हो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि शूट का सिस्टम ज़मीन से ऊपर होता है, एयर वाले पोजीशन पे होता है, इस वजह से इन्हें एरियल पार्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक्सिलरी बड की बात करें तो एक्सिलरी का मतलब क्या होता है? एक्सिलरी का मतलब जो एक्सियल पॉइंट पे दिखे ऐसे बड का जो ग्रोथ होता है वो क्या कहलाता है? एक्सिलरी बड कहलाता है। They are formed form left over meristematic cell, new shoot or branches, even flower can form these bud। ये क्या होती हैं कि ब्रांचेस बनाती है। आपने देखा होगा किसी भी प्लांट के जो बड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, उनके ब्रांचेस बनाएंगे, उनके लीव्स का फॉर्मेशन करती हैं। कौन करती हैं? तो एक्सिलरी बड। ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको तब ध्यान रखना है जब ये पूछा जाए कि लीव का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्रांचेस की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो आपके दिमाग में एक्सिलरी बड आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? रूट एपिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अगला इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन मेच्योर टिश्यू एट द नोट ऑफ स्टेम। ध्यान रखिएगा, नोट जो होता है उसके स्टेम पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। कहाँ पे? इस पोजीशन पे। ठीक है ना। मेच्योर टिश्यू एट द नोट ऑफ स्टेम, स्टेम का वह एरिया जो पूरी तरीके से क्या होता है? मेच्योर होता है। ठीक है ना। और मेच्योर वाले पोर्शन पे जो ये नोड होता है यहीं पे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखने को मिलता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ इंटर नोड, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटर नोड के लिए क्या होता है? यह पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना। आकर कहाँ पे पाया जाता है? जब भी पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको ग्रॉसेस याद कर लेना है। एंड द रीजनरेटिव पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं? घास को चर लेते हैं और उसको खा के क्या करते हैं? उसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये फिर से क्या करता है? रीजनरेट कर जाता है। क्या कर जाता है? रीजनरेट कर जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट सेकेंडरी मेरिस्टेम, द प्लांट ग्रोथ from a young tender plant to thick woody and hard because secondary meristem। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले क्या हुआ था? प्रो मेरिस्टेम, प्रो के बाद
प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम जैसे ही आएगा इस स्टेज में पहुंचते पहुंचते जो प्लांट होता है मोटा हो जाता है, वुडी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। और हार्ड के साथ साथ इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जाता है, ठीक है ना। ये मैच्योर कंडीशन कहलाती है। इंक्रीजेस इन हाइट ऑफ और लेंथ ऑफ ट्री शूट और रूट इज स्टिल बिकॉज ऑफ प्राइमरी ग्रोथ और प्राइमरी मेरिस्टेम। ये कब फॉर्मेशन होता है, जब प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेकेंडरी मेरिस्टेम में, ठीक है। चलिए, और इससे होता क्या है कि जब कोई भी प्लांट होता है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, इंक्रीजेस इन गर्थ, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड टिश्यू और फॉर्म नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम इन्हें कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, दे आर सिलेंड्रिकल आर पैरेलल टू द स्लाइड साइड ऑफ स्टेम आर ब्रांचेस, ठीक है ना। ये कहाँ पे देखने को मिलती है, जब किसी भी प्लांट का ब्रांच निकलता है, शाखा निकलता है, तो वहाँ पे आपको लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। ये होता कैसा है, सिलेंड्रिकल होता है, गोले आकार का होता है। आर पैरेलल टू द साइड ऑफ स्टेम आर ब्रांचेस, दे आर फाउंड इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जब ये पूरी तरीके से रूट या स्टेम की बात करें, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दे प्रोड्यूस द वुडी एक्सिस ऑफ प्लांट। ये कहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है, वुडी एक्सिस, ध्यान रखिएगा, वुडी एक्सिस वाले एरिया में देखने को मिलेगा। दे प्रेजेंट ओनली इन डाइकाट प्लांट। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, डाइकाट प्लांट में, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेटरल मेरिस्टेम आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, केवल डाइकाट प्लांट में देखने को मिलता है, और जबकि ये मोनोकाट में पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। दिस मेरिस्टेम एडेड द गर्थ टू द ब्रांच एंड स्टेम। ये क्या बनाता है, ब्रांच बना लेता है और स्टेम बना लेता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको क्या बताया कि प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम के बाद क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी के बाद क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। एक छोटे से फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अच्छा, एक छोटे से प्लांट्स की अगर हम बात करें तो मैं ये सोच रहा था कि होता क्या है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जब भी सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है, और इस जर्मिनेट होने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ करेगा। तो ये क्या हुआ, पहली जो स्टेज है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। और प्रोमेरिस्टेम के बाद जो अगला स्टेज आता है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहेंगे। और प्राइमरी के बाद जो आगे का ग्रोथ होगा उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब इस कंडीशन में पहुंचते पहुंचते प्लांट क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जैसे ही यह मोटा हो जाता है तो मोटा जो कैरेक्टर है वो किस में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यू में। आपने देखा होगा बचपन में, आपने अपने बाग बगीचे में देखा होगा कि कोई भी छोटा सा पौधा जब ग्रोथ करता है तो बहुत ही पतला होता है, इमेच्योर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है वैसे ही मैच्योर होने के बाद उसकी एरिया क्या होती है, मोटी हो जाती है। और जो मोटा वाला एरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्यों, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी सेल डिवाइड नहीं होता, वो पूरी तरीके से परमानेंट ही होता है, मतलब फिक्स ही होता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द सेल विच मोस्टली नॉट डिवाइड। ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है। इनके अगर टाइप की बात करें तो ये कितने प्रकार के, मेड अप ऑफ ए सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस समानता में स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शन की बात करें तो एकदम समान होंगे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल 7
बजे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। शाम को 7 बजे एक बार फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। इसके आगे का जो टॉपिक है परमानेंट इशू का मैं कल बताऊंगा। संडे को क्लास नहीं होती है, मैं बार बार बोला हूँ, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलिए।